एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएब। आज मैं आप लोगों को 3 मई का करंट अफेयर कराऊंगी। 3 मई से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैं वो कराऊंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं 3 मई का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। अब ये टूना टूना जो है एक मछली है। ये मानव भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें ओमेगा 3 और प्रोटीन, विटामिन D12 पाया जाता है और अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये टूना मछली है और इसलिए हर 2 मई को टूना दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और 1 मई को गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो ये भारत ने सौंपा है मालदीव को सौंपा है। मालदीव को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है भारत ने। अब मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की करेंसी मालदीपियन रुपया, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद वशोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। अब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहाँ का करेंसी है उज्बेकिस्तानी शो, और यहाँ के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे शबाकत मिर्जियो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सीमा नेपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ एनालिटिक बाघ मृत्यु पाया गया है? तो बाघ मृत्यु पाया गया है ये उड़ीसा में। अब उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल द्वीप कर दिया गया। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है या उत्कल दिवस मनाया जाता है? अभी उड़ीसा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा भुवनेश्वर जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल का मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। ये एयर मार्शल हैं। अब कुछ डिटेल्स देख लेते। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO हरिहर मिश्रा बने हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। शांतनु राय को बेमिल लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में A माधव राव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ, वो कौन थे? तो हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ इतिहासकार थे। इनका निधन 100 वर्ष की आयु में हुआ है। ये इतिहासकार थे रणजीत गुहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो हाल ही में लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है मीरा सियार। ये इंडो अमेरिकन है, इस टाइम अमेरिका में अभिनेत्री हैं। हाल ही में कोरियन केयर ब्रांड लेनिज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस्ट के रूप में साइन किया है? तो ये इन्होंने साइन किया आथिया सेठी को। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। KVM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्टार स्पोर्ट ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो ये श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। अब श्रीलंका, अब श्रीलंका की राजधानी देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम है। कोलंबो को कॉमर्शियल राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरम एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। अब श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धन और यहाँ के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम शिंदे। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं और श्रीलंका के बाद। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे श्रीलंका के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं टी.एस. शिवगनानम। तो शिवगनानम जो है ये कोलकाता के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीपजिंग बुक पुरस्कार जीता है? तो लीपजिंग पुरस्कार 2023 जीता है मारिया स्टेपानोवा। ये रशियन लेखक हैं एक। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मिला है, उसके बाद आशा भोसले को मिला है, थर्ड पे विद्या बालन को मिला है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। उत्साह पटनायक को मैल्कम आइसेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल अपेरल एंड टेक्सटाइल्स फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो टेक्सटाइल्स फेयर शुरू हुआ है दुबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट टीम कौन सी बनी? तो नंबर वन टेस्ट टीम बनी हमारा भारत, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे है इंग्लैंड। तो अब आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है जियोफ एलार्डीस और इसमें भारत नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है? तो किंग्स चार्ल्स थर्ड द्वारा मानद एमबी से सम्मानित किया गया है डॉक्टर एम एन नंद कुमार। डॉक्टर एम एन नंद कुमार संस्कृत विद्वान हैं। ये लंदन में भारतीय विद्या भवन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एम एन नंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन में कौन सा चैंपियनशिप जीता? तो 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है 58 ईयर के बाद। इस प्रकार आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।